अब बिहार के बक्सर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने की खबर है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दो हिस्सों में ट्रेन बंट गई है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस। जब यह हादसा हुआ, इंजन से कुछ डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए और बाकी ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस जगह से बोगियां जुड़ी रहती है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये बोगियां टूटी हुई हैं और बोगियों के जो लिंकिंग के लिए होते हैं वो पूरी तरह से लॉक्स टूट गए हैं, जिसके चलते आधी ट्रेन आगे निकल गई है और बाकी के कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं, जहां पर इस्लामपुर ये जा रही थी ट्रेन दिल्ली से, और बीच में हादसा यह होता है कि कुछ बोगियां अलग हो जाती है ट्रेन से, यानी इंजन जिसके साथ बोगियां लगी हुई थी उससे अलग हो जाती है और पीछे छूट जाती है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, बहरहाल क्या खबर है? क्या इस घटना में कोई हताहत हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अमित, लगभग 11 बजे की ये घटना है, जब दिल्ली से इस्लामपुर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। बक्सर जिले में जो प्रेशर पाइप पोलिंग है वो बीच में से टूट गया, जिसके कारण ये जो ट्रेन है ये दो हिस्सों में बंट गई। जो एसी कंपार्टमेंट था वो जनरल जो कंपार्टमेंट है, उस स्लीपर कंपार्टमेंट, उससे पूरी तरीके से अलग हो गया। फिलहाल जो है ये जो खबर आ रही है कि फिलहाल अभी तक इस पूरे ट्रेन हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, चोट नहीं आई है, क्योंकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि दो हिस्सों में जो मगध एक्सप्रेस है वो पूरी तरीके से बंट गई। कारण ये बताया गया कि जो प्रेशर पाइप पोलिंग है, जो दो ट्रेनों को जोड़ने वाला पोलिंग है, वो बीच में से टूट गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो पूरा रास्ता है उसे कैसे क्लियर कराना है, क्योंकि इस वजह से पूरा जो रेल संचालन है पटना जाने वाला वो अभी पूरी तरीके से बाधित है। जो यात्री हैं वो अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। सभी को यहां से आगे की तरफ ले जाया जाएगा। बक्सर जिले में सुबह 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ है अमित। अच्छा अनामिका, जो हिस्सा अलग हो गया था जिसके साथ इंजन लगा हुआ था, क्या वो हिस्सा यानी वो जो ट्रेन है, वो बोगियां हैं, क्या आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं? आपको आवाज मिल रही है अनामिका? तो चलिए हम अनामिका से आगे बात करें, लेकिन अब आपको वीडियो हम दिखाते हैं जिस वक्त ये घटना घटी थी। मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो अलग हो गया ट्रेन से, और यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर जो प्रेशर पाइप है वो टूटा हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ जिस हिस्से के जरिए जो लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे दो ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वो अलग हो गया है। और आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि निकल चुका है, और पीछे कुछ जो बोगियां हैं, जो स्लीपर बोगियां थी, वो पीछे ही छूट गई। अब बिहार के बक्सर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने की खबर है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दो हिस्सों में ट्रेन बंट गई है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस। जब यह हादसा हुआ, इंजन से कुछ डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए और बाकी ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस जगह से बोगियां जुड़ी रहती है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये बोगियां टूटी हुई हैं और बोगियों के जो लिंकिंग के लिए होते हैं वो पूरी तरह से लॉक्स टूट गए हैं, जिसके चलते आधी ट्रेन आगे निकल गई है और बाकी के कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं, जहां पर इस्लामपुर ये जा रही थी ट्रेन दिल्ली से, और बीच में हादसा यह होता है कि कुछ बोगियां अलग हो जाती है ट्रेन से, यानी इंजन जिसके साथ बोगियां लगी हुई थी उससे अलग हो जाती है और पीछे छूट जाती है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, बहरहाल क्या खबर है? क्या इस घटना में कोई हताहत हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अमित, लगभग 11 बजे की ये घटना है, जब दिल्ली से इस्लामपुर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। बक्सर जिले में जो प्रेशर पाइप पोलिंग है वो बीच में से टूट गया, जिसके कारण ये जो ट्रेन है ये दो हिस्सों में बंट गई। जो एसी कंपार्टमेंट था वो जनरल जो कंपार्टमेंट है, उस स्लीपर कंपार्टमेंट, उससे पूरी तरीके से अलग हो गया।
फिलहाल जो है ये जो खबर आ रही है कि फिलहाल अभी तक इस पूरे ट्रेन हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, चोट नहीं आई है क्योंकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि दो हिस्सों में जो मगध एक्सप्रेस है वो पूरी तरीके से बट गई। कारण ये बताया गया कि जो प्रेशर पाइप पोलिंग है, जो दो ट्रेनों को जोड़ने वाला पोलिंग है, वो बीच में से टूट गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो पूरा रास्ता है उसे कैसे क्लियर कराना है, क्योंकि इस वजह से पूरा जो रेल संचालन है पटना जाने वाला वो अभी पूरी तरीके से बाधित है। जो यात्री हैं वो अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। सभी को यहां से आगे की तरफ ले जाया जाएगा। बक्सर जिले में सुबह 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। अमित, अच्छा अनामिका, जो हिस्सा अलग हो गया था जिसके साथ इंजन लगा हुआ था, क्या वो हिस्सा यानी वो जो ट्रेन है, वो बोगियां हैं, क्या आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं? आपको आवाज मिल रही है अनामिका? तो चलिए हम अनामिका से आगे बात करें, लेकिन अब आपको वीडियो हम दिखाते हैं जिस वक्त ये घटना घटी थी। मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो अलग हो गया ट्रेन से, और यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर जो प्रेशर पाइप है वो टूटा हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ जिस हिस्से के जरिए जो लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे दो ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वो अलग हो गया है। और आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि निकल चुका है, और पीछे कुछ जो बोगियां हैं, जो स्लीपर बोगियां थी, वो पीछे ही छूट गई। अब बिहार के बक्सर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने की खबर है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो दो हिस्सों में ट्रेन बंट गई है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस। जब यह हादसा हुआ, इंजन से कुछ डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए और बाकी ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस जगह से बोगियां जुड़ी रहती है वहां से आप देख सकते हैं कि ये बोगियां टूटी हुई हैं, और बोगियों के जो लिंकिंग के लिए होते हैं वो पूरी तरह से लॉक्स टूट गए हैं, जिसके चलते आधी ट्रेन आगे निकल गई है और बाकी के कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं, जहां पर इस्लामपुर ये जा रही थी ट्रेन दिल्ली से, और बीच में हादसा यह होता है कि कुछ बोगियां अलग हो जाती है ट्रेन से, यानी इंजन जिसके साथ बोगियां लगी हुई थी उससे अलग हो जाती है और पीछे छूट जाती है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, बहरहाल क्या खबर है? क्या इस घटना में कोई हताहत हुआ है, और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अमित, लगभग 11 बजे की ये घटना है जब दिल्ली से इस्लामपुर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। बक्सर जिले में जो प्रेशर पाइप पोलिंग है वो बीच में से टूट गया, जिसके कारण ये जो ट्रेन है ये दो हिस्सों में बंट गई। जो एसी कंपार्टमेंट था वो जनरल जो कंपार्टमेंट है, उस स्लीपर कंपार्टमेंट, उससे पूरी तरीके से अलग हो गया। फिलहाल जो है ये जो खबर आ रही है कि फिलहाल अभी तक इस पूरे ट्रेन हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, चोट नहीं आई है क्योंकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि दो हिस्सों में जो मगध एक्सप्रेस है वो पूरी तरीके से बट गई। कारण ये बताया गया कि जो प्रेशर पाइप पोलिंग है, जो दो ट्रेनों को जोड़ने वाला पोलिंग है, वो बीच में से टूट गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो पूरा रास्ता है उसे कैसे क्लियर कराना है, क्योंकि इस वजह से पूरा जो रेल संचालन है पटना जाने वाला वो अभी पूरी तरीके से बाधित है। जो यात्री हैं वो अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। सभी को यहां से आगे की तरफ ले जाया जाएगा। बक्सर जिले में सुबह 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। अमित, अच्छा अनामिका, जो हिस्सा अलग हो गया था जिसके साथ इंजन लगा हुआ था, क्या वो हिस्सा यानी वो जो ट्रेन है, वो बोगियां हैं, क्या आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं? आपको आवाज मिल रही है अनामिका? तो चलिए हम अनामिका से आगे बात करें, लेकिन अब आपको वीडियो हम दिखाते हैं जिस वक्त ये घटना घटी थी। मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो अलग हो गया ट्रेन से, और यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर
जो प्रेशर पाइप है वो टूटा हुआ पड़ा है और साथ ही साथ जिस हिस्से के जरिए जो लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे दो ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं वो अलग हो गया है और आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि निकल चुका है और पीछे कुछ जो बोगियां हैं जो स्लीपर बोगियां थी वो पीछे ही छूट गई।